नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे VSC विक्रम सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो CG व्यापम है, उसमें जो अमीन पटवारी की जो भर्ती आई हुई 2025 में, इसके जो टोटल पद हैं वो 50 पद हैं और उसकी जो योग्यता है 12वीं पास रखी गई है। ये जो CG में जो अमीन पटवारी जो वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में हम संपूर्ण विस्तृत जानकारी देखेंगे, A to Z जानकारी देखेंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हम संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे इसमें हम देखने वाले हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसकी सैलरी कितनी होती है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानकारी चाहिएगा होगा कि इसकी प्रमोशन कहाँ कहाँ होती है, इसको ये प्रमोट होकर कहाँ तक जाता है। इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो ख़त्म होते में आपको समझ आ जाएगा, आपको जितने भी आपके दिमाग में जो डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब बिना वक्त गवाए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अमीन पटवारी है क्या। देखिए दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि ये जो अमीन पटवारी है इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि विभाग और इसका पद का स्वरूप क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अमीन पटवारी का पद मुख्य रूप से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत अमीन पटवारी का पद है जो आता है। ठीक है, यह जो पद है वो राजस्व विभाग के पटवारी से बिल्कुल अलग होता है। आप इसमें बिल्कुल भी मतभेद मत रखिएगा। इसमें आपको जो डाउट है, दिमाग बना हुआ है ना कि जो अमीन पटवारी और जो राजस्व विभाग में जो पटवारी के पद आते हैं दोनों सेम है, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट पद है दोस्तों। यह पद राजस्व विभाग के पटवारी से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि दोनों की जो परीक्षा संरचना और सिलेबस वो लगभग समान हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, इसके जो मुख्य कार्य के बारे में देखते हैं हम क्या है। दोस्तों देखिए, इसके जो मुख्य कार्य हैं, अमीन पटवारी का मुख्य कार्य जो होता है वो सिंचाई विभाग में ज़मीनी स्तर पर काम करना। ठीक है दोस्तों, हमारा जो जल संसाधन विभाग है जिसमें जो सिंचाई विभाग कहा जाता है, ये अमीन पटवारी उसके अंतर्गत कार्य करता है। और जो राजस्व विभाग में जो पटवारी का पद होता है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और जो ये जो अभी जो पोस्ट आई हुई है अमीन पटवारी की, ये जो अमीन पटवारी का जो मुख्य कार्य है वो सिंचाई विभाग में ज़मीनी स्तर पर नीचे सबसे निचला स्तर होता है उसमें ये कार्य करता है। ठीक है, सबसे निचला स्तर यही होता है अमीन पटवारी का। इसमें जो प्रमोट होकर आगे बढ़ते जाता है, इस वीडियो में हम बताने वाले आगे कि कहाँ तक प्रमोट होकर जाता है। अमीन पटवारी का मुख्य कार्य सिंचाई विभाग में ज़मीनी स्तर पर कार्य करना है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या है, इनके कार्यों में जलाशयों और बांधों की निगरानी करना भी शामिल है। जो अमीन पटवारी होता है जो है वो जलाशयों और बांधों की जो निगरानी भी करता है। तीसरा क्या है, इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों की जानकारी भी देता है ये। ठीक है, अपने उच्च स्तर में उच्च विभाग में और अपने सिंचाई विभाग के साथ साथ अपने उच्च विभाग में भी जो अमीन पटवारी है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो किसानों को जो क्षतिग्रस्त जो फसल हो चुका है ना, जिसके जो फसल नुकसान हो जाता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, उसकी जानकारी भी अपने सिंचाई विभाग में और उच्च स्तर पर ये प्रोवाइड कराता है। यही अमीन पटवारी कहलाता है, यही कराता है। और तीसरा कार्य क्या देखिए दोस्तों, इसका ज़मीन को नापना, ज़मीन की नपाई करना, पानी का रिकॉर्ड रखना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना आदि भी इनके कार्यों के ही में ही शामिल है। क्या करता है, ज़मीन को भी नापता है और पानी का रिकॉर्ड रखना, जलाशयों में, सिंचाई विभाग में, बांधों में, जलाशयों में, नालों में कितना पानी है। ये मतलब कि आप सिंपल समझिए, ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत ही ये पोस्ट है जो किसानों और ज़मीन से रिलेटेड इसका पद रहता है। और ये राजस्व विभाग से बिल्कुल अलग होता है। आपको पहले वीडियो बता दिया हूँ कि ज़मीन को नापना, पानी का रिकॉर्ड रखना और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना आदि भी इसके कार्यों में शामिल है। ठीक है, इसके अब तीसरा देखते हैं हम इसके बारे में कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। इस पद के लिए सामान्यतः 12वीं पास होना आवश्यक है। पिछली बार की तरह कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा भी आवश्यक हो सकती है। और इस बार ये मतलब कि ये जो जानकारी इसमें बताया गया है, इस बार भी बताया भी गया है कि इसके बारे जो 12th पास करने के बाद आपको इसके नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये रही इसके बाद इसका जो कार्य को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों,
ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अमीन पटवारी का पद जल संसाधन विभाग में होने के कारण उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय संरचना के अनुसार आगे बढ़ती जाती है। अमीन पटवारी से उसके बाद जो अमीन पटवारी है, देखिए दोस्तों, अमीन पटवारी जो है सबसे निचला पद होता है। उसके बाद इसका जो प्रमोशन होता है वो सिंचाई निरीक्षक के पद पर इसका प्रमोशन होता है। पहला अमीन पटवारी होगा, उसके बाद ये सिंचाई निरीक्षक बनता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये बन जाएगा सिंचाई निरीक्षक। ठीक है, उसके बाद ये सिंचाई निरीक्षक के बाद ये बनता है उप अभियंता, मतलब सब इंजीनियर बनता है। हालांकि इसके लिए क्वालिफिकेशन की नीड होती है, बट मैं पदोन्नति की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि ये इसका प्रमोशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए पहला हुआ अमीन पटवारी, ठीक है, सबसे निचला पद। फिर ये बनता है सिंचाई निरीक्षक, इसके बाद ये बनता है उप अभियंता। ठीक है, उप अभियंता क्या, देखिए उप अभियंता को सहायक अभियंता मतलब असिस्टेंट इंजीनियर भी कहा जाता है। सिंचाई निरीक्षक के बाद अगला पदोन्नति का अवसर उप अभियंता या कुछ मामलों में सहायक अभियंता का हो सकता है। यह पदोन्नति अक्सर उन कर्मचारियों के लिए अधिक सुलभ होती है जिसके पास डिप्लोमा या डिग्री जैसी उच्च तकनीकी योग्यता होती है। मैं पहले बताया वीडियो आपको, इसके लिए क्वालिफिकेशन की नीड होती है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अमीन पटवारी के बाद उप अभियंता अमीन पटवारी के बाद आप सिंचाई निरीक्षक के बाद आप उप अभियंता बन सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आवश्यक होती है जिसके बाद डिप्लोमा डिग्री जैसी उच्च तकनीकी योग्यता होती है। कई बार डिप्लोमाधारी और गैर डिप्लोमाधारी कर्मचारियों के लिए कुछ के पदोन्नति के लिए के चैनल अलग अलग होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है और इसके लिए काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है। याद रखिएगा, इसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, परंतु इसका प्रमोशन होता है अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आगे भी क्या होगा, उप अभियंता के बाद ये बनता है कार्यपालन अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनता है। ठीक है, पहला आपका अमीन पटवारी हो गया, सबसे निचला पद। उसके बाद सिंचाई निरीक्षक, उसके बाद फिर उप अभियंता या सहायक अभियंता। उसके बाद चौथे नंबर पे हो गया कार्यपालन अभियंता, चौथे नंबर पे। इसका प्रमोशन यही तक होता है, कार्यपालन अभियंता। ठीक है, उप अभियंता के पद पर पर्याप्त सेवा जो अनुभव प्राप्त करने के बाद अगला प्रमोशन कार्यपालन अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर हो सकता है। यह एक उच्च प्रशासनिक और तकनीकी पद होता है जिसमें विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों और परियोजनाओं की देखरेख की जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी सरकारी विभाग में निचले स्तर के पदों से उच्च स्तर के राजपत्रित गैजेटेड पदों पर पहुंचने में 15 से 25 वर्ष तक या उससे भी अधिक समय लग सकता है। पदोन्नति की गति विभाग में रिक्त पदों की उपलब्धता और कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के बहुत अधिक निर्भर करती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सभी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आपको लगातार अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए जिससे लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।